प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं रत्नेश शुक्ला। देखिए, आज आप सभी के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चन एक मंकी और एक मैन का है। मैन इस मंकी को टारगेट कर रहा है फायर करने के लिए। ठीक है, जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। ए हंटर एम्स हिज गन एंड फायर्स हिज बुलेट टुवर्ड्स ए मंकी सिटिंग ऑन ए डिस्टेंट ट्री। क्लियर? Show that the bullet will hit the monkey only if at the instant bullet leaves the barrel of the gun, monkey drops from the tree freely. दिखाओ कि जब मैन जो इसको टारगेट कर रहा है वो अपनी गन को फायर करता है, बुलेट बैरल से बाहर निकलती है, ठीक उसी टाइम पर अगर मंकी नीचे गिरना शुरू कर दे तभी गोली इसको हिट करेगी, अदरवाइज इसको हिट नहीं करेगी। ऐसा क्यों? भाई मैन ने तो इसको टारगेट किया था और टारगेट लगा के इसने बुलेट कुछ फायर किया, मगर जैसे ही बुलेट इसके बैरल से बाहर निकलेगी तो वापस बुलेट का पाथ कैसा बनेगा? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये कैसा बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। तो यानी बुलेट एग्जैक्ट सीधे वहाँ पर नहीं पहुँचेगी, बल्कि इसका पाथ पैराबोलिक हो जाएगा, तो हल्का सा ये मुड़ जाएगी। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बुलेट जितनी डिस्टेंस कम ट्रेवल कर पाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, वो सेम डिस्टेंस इस मंकी के द्वारा नीचे की तरफ तय की गई डिस्टेंस के बराबर है। आओ मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं द डिस्टेंस ऑफ द ट्री फ्रॉम द मैन इज स्मॉल x एंड द हाइट ऑफ द मंकी, एग्जैक्ट हाइट ऑफ द मंकी फ्रॉम द ग्राउंड इज कैपिटल H। इसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। देन आप लिखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। हमने एज्यूम किया है कि ट्री की जो डिस्टेंस कितनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैन से x है, और मंकी की एग्जैक्ट हाइट क्या है इनिशियल, वो कैपिटल H है। एज्यूम कर लो इसकी जो लाइन ऑफ साइट है, ये टारगेट लाइन है, ये थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ? tan थीटा इक्वल्स H/x, या हम कह सकते हैं H इक्वल्स x tan theta. Now, since according to the Galileo, motions in the various directions are independent, है ना, किसी एक डायरेक्शन की मोशन दूसरे डायरेक्शन की मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। तो जितने टाइम में यहाँ से बुलेट को फायर किए जाने के बाद वो मंकी को हिट करेगी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, सेम ध्यान देना, उतने ही टाइम में ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी डिस्टेंस को ट्रेवल करने वाली है कि नहीं? तो आओ जरा पता लगा लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगा। तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, आप सभी को पता होना चाहिए। टाइम टेकन टू हिट द मंकी आर टू ट्रेवल द डिस्टेंस स्मॉल x अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कैसे फाइंड करें? t इक्वल्स कैसे फाइंड करें बताओ? टाइम को फाइंड करना है तो डिस्टेंस अपॉन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो स्पीड है, अगर मान लेते हैं कि जो इसकी वेलोसिटी है वो u है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या मिलेगी अपने को? u cos थीटा, बिकॉज इस तरफ एंगल लगा हुआ है। तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? x अपॉन u cos थीटा। बात सही है। अब इतने ही टाइम में इस बुलेट को ऊपर भी जाना है, तो आओ जरा निकाल लेते हैं h की वैल्यू। देयरफॉर h इक्वल्स x tan थीटा, है ना, x tan थीटा। यहाँ ला करके हम वैल्यू को रख देते हैं। बताओ जरा यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? तो x की वैल्यू मिलने वाली है u cos थीटा इंटू t, है ना, इंटू tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या होगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ध्यान से देखिए, ये cos इस cos से कैंसिल आउट हो गया और हमें क्या मिल गया? h इक्वल्स u sin थीटा इंटू टी। ये तब होता जब यहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी है, तो बाय द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी द एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल हाइट कवर्ड बाय द बुलेट विल बी लेस देन दिस वन। कितना डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगी? अगर बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ लगा हुआ है एक्सेलरेशन स्मॉल g, सो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, इन द वर्टिकल डायरेक्शन, एक्चुअल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो क्या ट्रेवल करेगी? u sin थीटा इंटू टी, है ना, ut और माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली है हमारी बुलेट। अब जरा देखिए,
अगर मंकी यहां से उसी टाइम पर फ्री फॉल कर जाए, इसको ड्रॉप कर दे, ब्रांच को छोड़ दे, तो जरा मुझे बताओ टी टाइम में कितना नीचे आएगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मंकी इन द सेम टाइम स्मॉल टी, इन द सेम टाइम स्मॉल टी। तो कैसे निकालेंगे बताओ भाई? डिस्टेंस को फाइंड करना है, एस इक्वल्स यू टी, नीचे की तरफ आ रहा है ना, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी, यू मतलब इनिशियली तो मंकी तो रेस्ट से यहाँ से गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, यानी यू की वैल्यू 0 है, तो यानी ये क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा हाफ ए की वैल्यू जी, हाफ जी टी स्क्वायर। देख रहे हैं आप, ये वही सेम डिस्टेंस है जितनी डिस्टेंस बुलेट ने कम ट्रेवल करी है वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब जितना मंकी नीचे आया है वो हाफ जी टी स्क्वायर है, और यही सेम डिस्टेंस की गिरावट देखने को मिली है किसमें? बुलेट की हाइट में। तो इसलिए अगर मंकी इसको छोड़ेगा तो एग्जैक्ट इसको ये बुलेट हिट कर जाएगी। थैंक यू।